वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है इंग्लिश लेवल चेक करने का। तो आज मैं आपका इंग्लिश लेवल चेक करूंगी, तो चेक कीजिए कि आपका आंसर यहाँ पे क्या है। ही गो टू स्कूल, ही गोज आएगा, ही गॉन आएगा, ही गोइंग आएगा, क्या व्हाट इज द राइट आंसर? ही गोज आएगा। गोज क्यों आएगा? बिकॉज ही सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। वर्ब कौन सा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा गोज। ही गोज टू स्कूल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई डिड नॉट न्यू द आंसर, आई डज नॉट न्यू द आंसर, आई डज नॉट नो द आंसर, या आई डू नॉट नो द आंसर। ये भी रॉन्ग हो गया। आई डू नॉट न्यू द आंसर नहीं आएगा। आई डिड नॉट नो द आंसर, मुझे आंसर पता नहीं। आई डिड नॉट नो द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द, आई डिड नॉट, डिड आना है यहाँ पे। आई डिड नॉट नो द आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शी हैव, शी के साथ हैव आएगा। यहाँ पे देखिए ही, शी, इट, इनके साथ क्या आता है? हैज आता है। हाँ, परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैज आता है। ही, शी, इट के साथ, दे, दोज, देम के साथ, सॉरी, दे, वी, यू के साथ हैव आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो शी के साथ हैज आएगा। यहाँ पे हैविंग नहीं आएगा, हैविंग भी रॉन्ग हो जाएगा। हैविंग फिनिश्ड नहीं आएगा। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, ग्रामेटिकली करेक्ट है। ओके, शी के साथ हैज आएगा तो ग्रामेटिकली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, देर इज मैनी बुक्स ऑन द टेबल, या देर आर। याद रखिए देर, हाँ, देर, दीज के साथ आर आएगा। अगर प्रेजेंट की बात हो रही तो आर आएगा, पास्ट की बात हो रही है तो वर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देर वर तो नहीं दिया गया है यहाँ पे। दी, ओके, देर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, देर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। बी में भी सी में भी वही दिया गया है तो आंसर यहाँ पे सी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शी इज मोर देन, हाँ, मोर टॉलर देन आएगा क्या? शी इज टॉलर देन, शी इज टॉलर देन, कंपैरिजन हो रहा है। शी इज टॉलर देन मी। शी इज टॉलेस्ट तो नहीं आएगा, टॉलेस्ट के लिए द लगना है, डेफिनेट आर्टिकल। मोर, टॉल, ये भी नहीं आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, शी इज टॉलर देन मी। बी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव बीन टू दिल्ली एस्टरडे। एस्टरडे बोला जा रहा है यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। एस्टरडे आता है तो यहाँ पे क्या आएगा? एस्टरडे बोला जा रहा है यानी वेंट आएगा इसके साथ। आई वेंट टू दिल्ली एस्टरडे, वेंट आएगा। हाँ, वी टू वेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ही इज गुड इन इंग्लिश, रॉन्ग है। इन इंग्लिश नहीं आएगा, फॉर इंग्लिश भी नहीं आएगा, ऑन इंग्लिश भी नहीं। एट इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश, एट लगाओगे, गुड के साथ एट फिक्स्ड प्रिपोजिशन आता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, शी डजंट, सॉरी, शी डोंट, कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, शी डोंट लाइक कॉफी, या शी डजंट लाइक्स कॉफी, नहीं, शी डजंट लाइक कॉफी। शी के साथ डज लगेगा, डजंट। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल आएगा। ऊपर मैंने बताया था तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आई एम लिविंग हियर सिंस 2010, या आई लिव हियर सिंस, या आई हैव बीन लिविंग हियर। व्हाट्स द राइट आंसर? आई लिव्ड हियर। व्हाट्स द राइट वन? करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। आई हैव बीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010 इज द राइट, हाँ, सेंटेंस यहाँ पे राइट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ही सेड दैट ही इज बिजी, हाँ, ये रिपोर्टेड स्पीच में है। ही सेड दैट ही वॉज बिजी, तो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ड, रिपोर्टेड सेंटेंस क्या आएगा? ही सेड दैट ही वॉज बिजी, वॉज बोलोगे, ही सेड दैट ही वॉज बिजी के इनडायरेक्ट स्पीच में।
नेक्स्ट देखिए, शी कैन सिंग्स वेल, सही है? नहीं। ओके, यहाँ पे देखिए, शी कैन सिंग वेल, शी कैन सिंग वेल, दिस इज द राइट आंसर, शी कैन सिंग वेल। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद V1 लगता है, याद रखिए। यहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म, मॉडल के साथ बेस फॉर्म ऑफ, हाँ, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, जो कि सिंग है। कैन के बाद सिंग, V1 सिंग आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, क्या ये सही है? आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू या आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, क्या आएगा यहाँ पे? आई लुक फॉरवर्ड मीट यू या आई लुक फॉरवर्ड मेट यू? मेट तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। क्यों? यहाँ पे याद रखिए, लुक फॉरवर्ड टू ये फॉलो करता है, फॉलोड बाय जरंड, आईएनजी फॉर्म, हाँ, जरंड आएगा यहाँ पे। हाँ, लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद? जरंड, मीटिंग, मीटिंग, हाँ, लुक फॉरवर्ड टू के बाद मीटिंग आएगा, जरंड आएगा, मीटिंग यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ही इज अफ्रेड डैश, अफ्रेड फ्रॉम डॉग, रॉन्ग है। अफ्रेड टू डॉग, रॉन्ग है। अफ्रेड विथ डॉग भी रॉन्ग है। अफ्रेड ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ, फिक्स्ड प्रिपोजिशन, ही इज अफ्रेड ऑफ, ओके, अफ्रेड ऑफ आएगा, इट्स अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट या नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, क्या आएगा यहाँ पे? नाइदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट या नाइदर बॉय इज प्रेजेंट, व्हाट इज द राइट आंसर? नाइदर क्या है? सिंगुलर है, नाइदर क्या है? सिंगुलर है, सो इट लाइक्स, यहाँ पे इट टेक्स इज, ये अपने साथ इज लेगा, नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, नाइदर के साथ, नाइदर सिंगुलर है, नाइदर सिंगुलर है और ये अपने साथ इज लेगा, याद रखिए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ईच स्टूडेंट्स हैव ए बुक या ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, ईच स्टूडेंट हैव अ बुक या ईच स्टूडेंट्स हैज अ बुक, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज अ बुक, व्हाट्स राइट आंसर? तो यहाँ पे ईच क्या है? ईच इज आल्सो सिंगुलर, ईच क्या है? ईच भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये अपने साथ हैज लेगा, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, हर स्टूडेंट के पास, प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक बुक है, ठीक है, तो हैज अ बुक, एक बुक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शी इज मैरिड विथ, रॉन्ग है। बाय, रॉन्ग है। मैरिड बाय, बाय तो नहीं आएगा। ऑन ए डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर नहीं आएगा। टू ए डॉक्टर, मैरिड टू, मैरिड के साथ टू प्रिपोजिशन लगता है, मैरिड टू, ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैरिड टू, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी की है, ठीक है, इसका आंसर सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा हिंदी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, आई हैव लेस फ्रेंड्स, या यहाँ पे क्या होगा? आई हैव लेस फ्रेंड्स, आई हैव फीवर फ्रेंड्स, तो आई हैव लिटिल फ्रेंड्स बिल्कुल ही नहीं होगा, आई हैव स्मॉलेस्ट फ्रेंड्स नहीं, फीवर फ्रेंड्स आएगा, तो यहाँ पे क्या है? ये फीवर, इट इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन, फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हो, तो ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ही डिडंट वेंट टू स्कूल, ही डिडंट गो टू स्कूल या ही डिडंट गॉन टू स्कूल या ही डिडंट गोस टू स्कूल, व्हाट इज द राइट आंसर? डिडंट, हाँ, बेस फॉर्म गो लेगा अपने साथ, डिडंट ये अपने साथ बेस फॉर्म गो लेगा, ठीक है, हाँ, डिडंट गो टू स्कूल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया, क्या है? यूनिक आइडिया, तो यहाँ पे, हाँ, यूनिकली आइडिया, सेकेंड वन क्या बोला जा रहा है? यूनिकली आइडिया, थर्ड वन दिस इज मोर यूनिक या दिस इज अ यूनिक आइडिया, यहाँ पे नो कंपैरिजन, यूनिक के साथ तो कंपैरिजन नहीं होगा, तो मोर की बात तो उठती ही नहीं है यहाँ पे,
हाँ, यूनिकली भी नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है। क्या आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, दिस इज अ यूनिक आइडिया। ठीक है, दिस इज अ यूनिक आइडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दिस इज what it is, this is a unique idea. Absolute, it is a unique, it is what, it is an absolute adjective. यहाँ पे नो कंपैरिजन इज नीडेड, कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शी इंजॉयज, शी इंजॉयज टू रीड बुक्स, या शी इंजॉयज रीड बुक्स, या शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स, या शी इंजॉयज रीड्स बुक्स। व्हाट इज द करेक्ट वन? हाँ, इंजॉय ये फॉलो करता है जर्नड को, रीडिंग। इंजॉय के बाद क्या आता है? इंजॉयज के बाद क्या आएगा? हाँ, इंजॉय के बाद यहाँ पे क्या आएगा? इट इज, इट फॉलोड, किसे फॉलो करेगा? इसके बाद क्या आएगा? जर्नड आएगा। शी इंजॉयज रीडिंग, हाँ जर्नड रीडिंग। इंजॉय अपने साथ, इंजॉयज अपने साथ क्या लेगा? कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी जर्नड लेगा अपने साथ। हाँ, यहाँ पे रीडिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रिफेयर टी टू कॉफी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई प्रिफेयर टी टू कॉफी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ही इज सीनियर देन मी आएगा। ही इज सीनियर देन मी, सीनियर टू आएगा, नॉट देन। हाँ, सीनियर टू मी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ही इज सीनियर टू मी, फ्रॉम तो नहीं आएगा, ओवर भी नहीं आएगा, टू मी, टू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आई विश आई रिच, रॉन्ग है, रॉन्ग है ये। आई विश आई वॉज रिच, वॉज भी नहीं आएगा। हाँ, वॉज भी नहीं आएगा यहाँ पे। आई विश आई वॉज रिच, ये भी नहीं आएगा। आई विश आई एम रिच, ये भी नहीं आएगा। आई विश आई वर रिच। तो राइट आंसर आई विश आई वर। हाँ, आई वर अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन के लिए वर यूज किया जाता है, याद रखिए। हाँ, विश के साथ वर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओके, ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट कम्स बिफोर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आएगा। तो यहाँ पे राइट क्या आएगा? ही आस्क्ड मी वेयर आई एम गोइंग या आई वाज गोइंग, व्हाट इज द राइट आंसर? ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कम्स बिफोर वर्ब, वेयर आई वाज गोइंग, where I was going. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शी इज यूज टू वेक अप अर्ली, या यूज टू यहाँ पे हैबिट बताने के लिए, कोई भी जनरल हैबिट, फॉर हैबिट के लिए यूज किया जाता है। यूज टू डू दिस दैट एंड ऑल। यूज टू वेक अप अर्ली, यूज टू वेकिंग अप अर्ली। ये देखिए, एक चीज को यहाँ पे समझिए, यूज टू, हाँ, फॉलोड बाय जर्नड। यूज टू फॉलो करता है किसे? जर्नड को। ठीक है, यूज टू फॉलो करता है जर्नड को, आईएनजी आएगा, वेकिंग। ठीक है, ही इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ही मेड मी टू लाफ, या मेड मी लाफ, या मेड मी लाफिंग, या मेड मी लाफ्ड। लाफ्ड तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, लाफिंग भी नहीं आएगा। ही मेड मी, हाँ क्या आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज मेड मी लाफ, ही मेड मी क्राई, ही मेड मी लाफ। हाँ, ऐसे बनेगा, टू नहीं आएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आई हैव सीन हिम एस्टरडे, एस्टरडे की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो सी तो नहीं आएगा, सॉ आएगा, सीन भी नहीं आएगा, V3 भी नहीं आएगा। ठीक है, आई सॉ हिम एस्टरडे, सिंपल पास्ट की बात हो रही है। आई सॉ हिम एस्टरडे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन, द न्यूज आर गुड, रॉन्ग है, नहीं आएगा। ओके, अनकाउंटेबल नाउन है न्यूज। ठीक है, हाँ, द न्यूज आर नहीं आएगा। सिंगुलर है न्यूज, न्यूज क्या है? अपने आप में सिंगुलर है, तो ईज लगेगा न्यूज के बाद।
तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द न्यूज़ इज़ करेक्ट, द न्यूज़ इज़ गुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। न्यूज़ इज़ आएगा, न्यूज़ आर या न्यूज़ वर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सिंगुलर है न्यूज़। ठीक है, चलिए। मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, मैथमेटिक्स आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, बी डिफ़िकल्ट भी नहीं आएगा, मैथमेटिक्स भी सिंगुलर है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, ईज लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।